धर्म एक है। सच्चाइयाँ क्या धार्मिक अथवा नैतिक और क्या आत्मिक मनुष्य के लिए सब धर्मों में एक सी बतलाई गई हैं। सब धर्मों में इसी बात का मुख्य उपदेश है कि मनुष्य शुभ कर्म करे, उस रब अथवा ईश्वर का आश्रय ले और उसी में समा जाए। उनका मूल ध्येय परमात्मा से साक्षात्कार है, ईश्वर को पहचानना, उससे मिलाप करना, उसकी भक्ति करना, संपूर्ण मानव जाति के साथ भाईचारा रखते हुए मनुष्य की सेवा करना और स्वयं को पहचानना, यही सब धर्मों का उपदेश है। वेद कहते हैं, सब मिलकर उस परमात्मा की पूजा करो। यदि मनुष्य परमात्मा पर भरोसा रखकर नाम के साथ जुड़कर नेक कर्म करने लग जाए तो यही वे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसका उपदेश दुनिया में आकर सब संत महात्मा देते चले आए हैं। यही वे विश्व धर्म अथवा आलमगीर मजहब है, जो सब मनुष्यों के लिए समान है। ये न कभी बदला है, न कभी बदलेगा। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? वे केवल हरि के नाम का जाप है, जो कि सबसे निर्मल कर्म है। गुरु अर्जन साहब जी ने ऊंची अथवा नीची जात का कोई भेदभाव न रखते हुए सब महात्माओं की अमूल्य वाणियों को गुरु ग्रंथ साहब में बराबर स्थान दिया। ये इस बात का सबूत है कि हकीकत एक ही है तथा उसके नाम भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें कोई अंतर नहीं। संत महात्मा दुनिया की किसी भी कौम में आकर पशुवत करतूते करने वाले मनुष्य को मानवता का सबक देते हैं तथा उन्हें मालिक के गुणों से परिपूर्ण करके मालिक के साथ ही जोड़ देते हैं। वे धार्मिक संकीर्णता से मुक्त तथा रूढ़ियों से स्वतंत्र रहते हैं तथा धर्म उनके अपने होते हैं। उनकी दृष्टि आत्मा पर होती है, शरीर पर नहीं। वे आत्मा की उन्नति का मार्ग बताकर बिछड़ी हुई आत्माओं का मालिक के साथ मिलाप कराते हैं तथा सच्चे भाईचारे को स्थापित करते हैं। उनका कार्य मनुष्य को प्रेम की लड़ी में पिरोने का होता है। उनका काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अर्थात इस दुनिया में रब के साथ जोड़ने के लिए भेजा गया था, रब से तोड़ने के लिए नहीं। ऐसे संतों अथवा फकीरों को हिंदू मुसलमान अथवा अन्य जातियों का भेदभाव नहीं होता। गुरु नानक साहब जहाँ हिंदुओं के तीर्थों पर गए, वहाँ मुसलमानों के मक्के और मदीने भी पहुँचे। वे हर एक मत और कौम के महापुरुषों से मिलकर मानव जाति को उस मालिक की एकता तथा सब मनुष्य के भाई भाई होने का उपदेश देते रहे। गुरु अर्जन साहब हजरत मियाँ मीर साहिब और छज्जू भक्त बड़े पक्के मित्र थे। गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब ने मुसलमानों को इबादत करने के लिए मस्जिद बनवा कर दी। 10 पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का हिंदू मुसलमान
सबके साथ एक सा प्रेम था। यहाँ तक कि माछीवाड़े के युद्ध में तुर्कों के घेरे से निकाल कर लाने वाले मुसलमान ही थे। उनके समय में भाई घनैया सिख रणभूमि में हिंदू मुसलमान सबको पानी पिलाता था। कुछ बेसमझ लोगों ने गुरु साहिब के पास शिकायत की। भाई साहिब को बुलाया गया तथा पूछने पर भाई साहिब ने कहा कि उन्हें सबके अंदर एक ही जोत नजर आती है। इस पर गुरुजी ने फरमाया कि भाई साहब ने मेरी शिक्षा को ठीक ठीक समझा है। जाको छूट गयो भ्रम उरका, तिहे आगे हिंदू किया तुर्का। वे मालिक सबका रब अथवा ईश्वर है। जो उसे मानते हैं उनका भी तथा जो उसे नहीं मानते उनका भी। भक्तों के हृदय में सबके प्रति प्रेम होता है। एक बार हजरत मूसा के पास एक व्यक्ति आया। जब सब खाना खाने बैठे तो उस आदमी ने ईश्वर को याद किया। मूसा के हृदय में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हुई। उस समय उसे आवाज सुनाई दी, ए मूसा, जिसको मैं खाना देता हूँ तू उससे नफरत करता है। चाहे कोई आस्तिक हो अथवा नास्तिक, सबके साथ ऐसी हस्तियां प्यार करती हैं तथा चाहे सब लोग मुंह मोड़ लें पर आवश्यकता पड़ने पर वे उनकी सेवा करने से नहीं हटती। वे महापुरुष जानते हैं कि हम उस मालिक के बच्चे हैं। चाहे हम उसे ना पहचानते हों, हमें ईश्वर को पिता कहने का कोई अधिकार नहीं जब तक कि हम इंसान को अपना भाई नहीं कह सकते।